टांगे दबावई, दबाते दबाते फिर गलत गलत हरकत भी करने लग जावई। ये क्या कर रही है तू, क्या है तुझे? कि कुछ ना है मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। पता मम्मी को अगर मैं छूती हूँ तो मुझे करंट लगता है। अच्छा कि मम्मी मैं आ जाऊँ ना नीचे, जब निकल के जाना फिर यहाँ छू नहीं, यहाँ छू नहीं। ऐसे मैंने तुम्हें भी बताई कि ऐसे करके जब भेजे बहन हमारी बहू कैसे देखना तुम। दोस्तों 4 दिन पहले एक खबर हमने चलाई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक बहू को अपनी सास से प्यार हो गया है। मैं आज पहुंचा हूं उसी सासू माँ के पास में, जो बहू है, जो अपनी सास के लिए पागल हो चुकी है। हर हाल में अपनी सास को अपने साथ रखना चाहती है, उसके साथ संबंध बनाना चाहती है, उसके साथ सोना चाहती है। यहाँ तक कि जब वो इस घर में ब्याह कर आई थी तो अपनी सास के साथ में जो सुहागरात की रात है वो तब भी अपनी सास को साथ लेकर सोई थी। क्योंकि जब सास उसे देखने के लिए, जब वो गांव में रह रही थी, जब सास पहुंचती है तो सास पर उसका दिल जो आ गया था। वो पहले से ही लेस्बियन थी, वो लड़कियों को चाहती थी, मगर गांव के रीति रिवाज के चलते घर से बाहर निकलने पर रोक थी। वो ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, जिसकी वजह से अपने अरमानों को दबा के रखा हुआ था। मगर जैसे ही उसने अपनी सास को देखा और सास को देखते ही वो पागल जैसी हो गई। उसे हर हाल में अपनी सास को पाना था और फिर अपने मंसूबों में कामयाब होने की खातिर उनके लड़के से शादी कर लेती है। उस परिवार अपने परिवार वालों से कहती है कि मैं शादी करूंगी तो उन्हीं के घर। शादी के लिए मनाही की भी बात आती है, मगर वो शादी की जिद पर अड़ जाती है। और उसके बाद में जब इस घर में ब्याह कराती है, ब्याह कराने के बाद सुहागरात की रात को उसे डर लगता है। अपने पति से कहती है कि मैं दहशत में हूँ, दहशत ज़दा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मैं माँ के साथ सोना चाहती हूँ। और फिर माँ को जो बेटा है वो बुला कर ले जाता है और माँ को ही उसके साथ सुला देता है। तो मैं आज उन्हीं की ज़ुबानी पूरी दास्तान सुनूंगा, पूरी कहानी सुनूंगा कि किस तरह से इस घर में वो पहुंचने में कामयाब हुई और फिर क्या क्या हुआ। ये वही सास हैं जो अभी 4 दिन पहले जिनकी खबर हमने चलाई थी और खबर काफ़ी वायरल भी हुई है। तमाम आला अधिकारी उसको देख रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो देख रहे हैं। और क्या कुछ जो है कहना चाहती हैं क्या? जिस वक्त शादी हुई थी आप वहाँ लड़की देखने गए थे, हाँ देखने के बाद में लड़की आपको अच्छी लगी, हाँ। जब शादी होकर घर आई उसका पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन यही था कि वो रोने लगी घर कमरे से बाहर बैठ के। तो मेरा बेटा आया नीचे, तो वो बोला कि मम्मी उसे अपने घर की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है। रात को कितने बजे की बात होगी जब ये रो रही थी? ऐसे 12 साढ़े 12 बजे की बात थी। हाँ, घर में कौन कौन थी जब? घर में मेरी दोनों बेटी की बेटी और बेटी, 4 जने हैं। मेहमान तो चले गए। मेहमान चले गए। हाँ मेहमान चले गए। तो फिर वो लड़का आया तो मैंने बोला कि ऐसा कहीं ना होती बेटा, जा तू चला जा, ऊपर ही रह। फिर वो लड़का वापिस चला गया। फिर वो लड़का कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद फिर आता है। फिर वो मेरे पर नाराज होने लगा कि मम्मी वो औरतें तेज रो रही हैं। अब जब उन्हें उनकी मम्मी की याद आ रही है तो तुम क्यों ना जा सकती, मैं कह रहा हूँ तुमसे चले ना जाओ। तो मैंने कि मैं अकेली ना जाऊंगी, गीतू तू अपने दोनों बच्चों को उठा और चारों सोंगे वहीं, बच्चे भी ले चल और मैं भी चल रही हूँ। फिर हम वहीं सोए हैं उसी के बेड पे। अच्छा, पूरे परिवार के लोग फिर हाँ, साथ सोए थे? फिर सास सोए। अच्छा, वहीं पर। हाँ वहीं पर। अच्छा, तो उसकी कुछ हरकत उस दौरान तो हुई नहीं ना होगी ना किसी ना, से? उस दौरान ना हुई। हाँ, फिर क्या हुआ आपसे? जैसे एक बहू होती है और एक सास होती है, तो आपकी सेवा वगैरह करती थी? अरे मेरी सेवा तो वो जो सास की करते हैं ना उससे भी कई गुना ज्यादा करेगी। क्या मेरी क्या सेवा सेवा करती? मेरी सेवा तो जो कॉल बुरुश हो गए ना उस पर भी कोलगेट रख के दे कर रही, हाथ पैर ये कह रही कि तुम ये ना कहोगे पूरी रात मेरे पैर दबाती रहे तो मैं पूरी रात दिन निकल जाएगा, मैं तुम्हारे पैर ही दबाती रहूंगी। इसी तरीके से बैठ मेरी सेवा तो बहुत करी कराई, लेकिन लड़के की तरफ से अटैचमेंट नहीं था उसको। लड़के की तरफ देखती हाँ, नहीं? आपकी टांगे दबाती थी? हाँ कितनी कितनी देर? टांगे दबावई, दबाते दबाते फिर गलत गलत हरकत भी करने लग जावई। अच्छा, हाँ आप अच्छा जब टांगे दबाते दबाते आप सो जाती थी, हाँ हाँ फिर हाँ गलत हरकत करती हाँ थी? हाँ गलत अच्छा। हरकत करने लग जा वही। मैं कह वही कि मैं होगा नहीं दे, मैं कही प्रियंका ये क्या कर रही है तू, क्या है तुझे? कि कुछ ना है मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। और कि ये तो सास बहू तो हम। मतलब गलत सलत जगह हाथ चलाती हाँ थी? हाँ हाँ फिर बताइए, पूरी बताइए। हाँ ऐसे ही गलत सलत जगह हाथ चलावे। फिर मैं इन्हें सब बतावे अपने अड़ोसी पड़ोसी है, मैं देखो हमारी बहू समझाओ इस तरीके का व्यवहार करे मेरे साथ में।
तो मैं इन्हें लेके आ गई। पड़ोसन आप हैं? हाँ, ये आपसे कभी बताया ये कितना सच्चाई है इनकी बातों में, सच बोल रही देखो मुझे तो इन्होंने बुलाया हम्म। कि आप देव की मम्मी इधर आओ। हैं? शादी के मैं- क्या दिन के बाद? ये शादी के नहीं, ये तो मेरे ख्याल से दोबारा आई थी हाँ, वो हाँ, उसके दोबारा आई बाद थी। में। ये 10 महीने के लिए अपने घर पे चले गई थी, साल भर छोड़ की। के आई हाँ, हूँ। छोड़ ठीक के है। आए, जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा होता था इनके यहाँ पे, तो ये छोड़ने के लिए वहाँ पे चले गई। तो ये फिर दोबारा से आई, तो इन्होंने मुझे बुलाया कि आप इधर आओ, कि इन्होंने मतलब ऐसे कह रही है कि मुझे आपसे अटैचमेंट है। अच्छा। मैंने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, अपने हस्बैंड से ही तो होता है। हाँ। कोई भी लेडी जो है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रही कि नहीं, मुझे मम्मी से अटैचमेंट है, मैं मम्मी से प्यार करती हूँ और उनसे नहीं है। मैंने कि मुझे मेरे हस्बैंड कितनी भी दूर हो, मुझे तुरंत पता चल जाता कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। उनको ये पता चलता था कि सास आने वाली है। हैं? हाँ, इन्हें बताया है उसने। अच्छा, मतलब वो ये कह रही थी कि जब हस्बैंड आने वाले होते हैं तो आभास हो जाता है। मुझे आभास हो जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। हाँ। तो उन्होंने ये बोला कि जब मेरी सास आती है मुझे उनका पता चल जाता हाँ। है, मुझे अपने हस्बैंड का नहीं पता। मैंने कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके दिमाग का वहम है। आप जैसे जिस तरीके से आप कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे कि नहीं, आपको नहीं पता, मम्मी को अगर मैं छूती हूँ तो मुझे करंट लगता है। अच्छा। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, हाँ। करंट लगता है? भाई हम अपने हस्बैंड को जरा सा भी वो करेंगे, अगर हम उनसे प्यार करते तो हमें होगा, हाँ। तुम्हें सास से कैसे हो जाएगा? कह रही नहीं, मुझे सास से बहुत प्यार करती हूँ, आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते होता है ये सब कुछ। मैं कहा देखो, मुझे नहीं, मेरी 16 साल शादी हो चुकी है, पर मुझे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कि मैं कहा आपकी गलत बात है, आप अपने हस्बैंड के साथ रहिए। मैंने समझाया उनको कि अपने हस्बैंड के साथ रहिए आप इस कभी तरीके हस्बैंड से। के साथ घूमने जाती थी कहीं बाहर? और जाती हो तो कभी अकेला घूमने गई है उसके साथ या आपको साथ लेकर जाना पड़ा? अकेला ना गई, मुझे साथ लेके जा भाई। हाँ, कैसे? हाँ। कहाँ गए थे? जहाँ भी कहीं गई है, हम मतलब वृंदावन गए, जब भी साथ लेके गई कि मैं तुम्हारे बिना नहीं कहीं जाऊंगी। हाँ। लाल किले पे हम तो जाने भी ना आए कभी रामलीला देखने, अब की बार 3 बार रामलीला देखने गई है और मुझे ही लेके गई है। और उस पर जगह भी ना रही थी बाइक पर, जब भी का नाम है तो लटक के चली जाऊंगी, लेकिन जाओगी तुम मेरे साथ में। अच्छा, एक ही बाइक पर 3 लोग जाते थे? 3 लोग जाई करे तो एक ही आपके बाइक। आपको पीछे बिठा दी थी, आगे बिठा दी थी, बीच में? ना, वो खुद पीछे बैठा ही, मुझे बीच में बैठा गई। बीच में बिठाती थी। हाँ, वो चाहे भले ही लटक के जा रही है, हम्म। लेकिन मुझे आराम से तसल्ली से बिठा के ले जावई, और मेरे बिना ना जावई पर कहीं। और जब विदा करती थी तो कैसे विदा करती थी? विदा कराई कि जैसे मैं कहीं जा रही हूँ तो ये सब लगाए के, और के कराई मैं जैसे मैं निकल के जावई ना, तो के कराई कि मम्मी मैं आ जाऊँ ना नीचे, जब निकल के जाना फिर यहाँ चूमई यहाँ चूमई, ऐसे मैंने तुम्हें भी बताई हाँ। कि ऐसे करके जब भेजे बहन हमारी बहू कैसी है देखना तुम हैं। आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चाह रही है? हाँ, मैं तो ये कहूँ आप भी कि किसी गांव से ही बिलोंग करती हैं ना? जी मैं गांव की हूँ, और मैं सुनिए सुनिए, मैं गांव का नाम नहीं पूछ रहा, आप भी किसी गांव से ही बिलोंग करती हैं। असल में ये भी गांव की रहने वाली हैं, थी वो भी गांव की रहने वाली, मगर उसके मंसूबों को ये पहचान नहीं पा रहे थे। जब वो इस तरह की हरकत करती थी, आप क्या समझते थे कि क्यों कर रही है ये? क्यों कर रही है? फिर हम उसके घर वाले ने बताए करे कि मैंने कहा ऐसी हरकत करे भाई, देखो कैसे क्या है। तो वो कह देगा ये तुमने ज्यादा सिर पर चढ़ा ली, कि ज्यादा तुमने प्यार दे दिया, इस वजह से ये कर रही है। यहाँ तो घेर का करे, घर का करे, खेत का करे, तो ये दबी रहे भाई काम में, वहाँ ऐसे काम ना है तो ये थाली बातन में टाइम पूरा करे, ये वो ऐसे कह दे भाई। फिर कह रहे कि ऐसे हवा प्यार का चक्कर है, वो दिखाओ। और वो ये कि भाई कि मुझे हवा प्यार कुछ भी नहीं, इनके सामने कहिए कि तुम कितना भी पैसा लगा ले, मुझे हवा प्यार नहीं है, चाहे मुझे जेल में बंद करवा दो, चाहे मुझे गोली निकलवा दो, लेकिन मुझे अंदर से ही ये बीमारी है। इनके सामने बोला है वो चाहिए, वो चाहिए मुझे। किसी और औरत की तरफ अटैचमेंट नहीं थी, जैसे आप पड़ोसन है आपसे कुछ? नहीं, सास सही, सास खाली सही। सास चाहिए। कभी अकेले में आप मिली थी उससे? नहीं, अकेले में तो नहीं है। डर लगता था? वो इस तरीके की है, बताओ कौन जाएगा ऐसी लेडीज। जब हम तो ये सोचते हैं कि दिमाग थोड़ा सा ना मेंटली संतुलन खो बैठते हैं ना, वो हिसाब है इसका। वो नहीं, वो खुलेआम कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी सास से वो है। मैं अच्छा, उन्हीं के खुलेआम साथ- कहती थी हाँ, इस वो चीज़ को। खुलेआम कह रही है। वो अब कह के गई है, वो हाँ। अब आई ना, वो घर से हाँ। भाग आई। हाँ। अब वो कह के गई कि मुझे अपनी सास चाहिए, हाँ। उठवा के ले जाऊंगी मैं इसको, हैं? उठवा दूंगी मैं उसको, उड़ा जहाँ के पे- ले जाऊंगी? हाँ, हाँ। जहाँ क्या पे- कही आपसे? मुझे यही कही है, ये धमकी दी है उसने कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं 4 पहिए की गाड़ी लाएगा तुम्हें डलवा के कहीं से भी ले जाऊंगा। किडनैप करके ले जाएगी? जी तो घर से निकलते में डर लगता है? हाँ, डर लगता है, लेके जा सकती है? लेके जा सके। और देखो यहाँ जैसे मैं उसके मन की ना कराई तो चक्कू धर के सो गई। इन्हें पूछो, इन्हें दिखाया है उसने,
इन्हें दिखाया है। मार के सिराने पर दरा खाता चाकू, इतना लंबा चाकू दरा खाता नो कहे आप आत्महत्या करूंगी इस घर आप में, आप सब ये फंसवा दूंगी। सबको फंसा दूंगी इसमें, इतना दे दे अच्छा। इतना दे दे के मगा क्यों बेटा क्यों फंसवा देगी? ऐसा मामा ना करेगी तो मेरी मग मगा लाली बेटा मगा आसानी करा करते मगा तेरा ही घर है, सोच समझ के से डाल ले हाँ। मगा मौज मार मगा अच्छा एक चाचा बात बताओ, जो चाकू साथ में लेकर सो रही है और तो तुम्हें साथ लेकर सोने के लिए कह रही है या गलत काम करने के लिए कह रही थी, क्या कह रही थी? हाँ, वो ये कह भाई कि जो मैं कहूँ वो करो तुम, अच्छा। तब तो मैं कुछ ना करूंगी तुम्हारे घर में, हम्म। और जो ना करोगी तो मैं तुम्हारे घर में कलेश ही कलेश करूंगी, तुम्हें मारूंगी या खुद मरूंगी। अच्छा, बिटिया की भी शादी हो गई थी हाँ, और आपके हस्बैंड भी काम पे जो है चले हाँ, जाते हाँ, थे, हाँ। और जो आपके बेटे हैं वो भी काम पे चले जाते होंगे, सास और बहू रह गए अब घर में, तो उस दौरान किस तरह से रहना सहना उस होता था? दौरान मैं उसे ये डराती रह कर रही, अब मैं ये सोची कि ना तो ये मर जावे मेरे घर में, ना मुझे कुछ दुख पहुंचा देवे, तो मैं लाला लीली करके मैंने कोई बात ना बेटा, अब ना, अब ऐसा कर लेंगे, आगे चल के ऐसे रह लेंगे, ऐसे कर लेंगे, डरियाई जब कर लेंगे मतलब टाइम हाँ, दे देते थे टाइम उसको। ऐसे देती रही, और कब अब तेरे पापा आ रहे होंगे, आकाश आ रहा हुआ, तो ऐसे मैं बोलती रही, तो फिर वो ये कहने लगी कि ये का हूँ मैं, ओए हूँ मैं, का हूँ मैं, ओए हाँ, होटल हाँ, होता है, वो कि होता है। उसमें चलो मम्मी। अच्छा। हाँ, तो मैंने कि उसमें क्या हो गएगा, मुझे ना पता ही क्या हो मैं वो, हाँ। तो मैंने कि उसमें क्या होया कि उसमें पैसे ले मैं और अंदर रे मैं, रूम तो मिलता मैंने है। कि पैसे कहाँ से ला भाई, मेरे पास तो है ना, कि ना मेरे पास हैं इतने पैसे, और उसमें चलो, तो मैंने उसमें करेंगे हम क्या, ये तो बता क्या करेंगे, कि ना तुम एक बार चलो, तो मैंने मैं तो ना जा रही। लेके मतलब आपको लेके जाना बहुत चाहा, आप गई वो नहीं? हाँ, हाँ, हम्म। हाँ, 1 जनवरी को खूब जुम्मे हुई कि आज इस साल का पहला दिन है और मैं कमाऊंगी और तुम खाइयो, और तुम्हारा इलाज भी कराऊंगी, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे अच्छा। हाँ घर में यहाँ ना कोई हमें इस तरीके से रहने दे रहा, तो तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छा, पर जैसे आप पड़ोसन हैं, आपको अजीब नहीं लगता था जब वो सबके सामने ऐसी बात करती थी? हाँ, हम तो एक दो फेर ही आएंगे, हाँ। जब ये कह रहे कि मुझे तो मम्मी के पास रहने, मम्मी के साथ रहने, हाँ ना, अभी जे 50-60 साल की हैं, जे मर जाएंगे फिर क्या, तो बोले इनके साथ मैं सती हो जाऊंगी, मैं नहीं साथ मर जाऊंगी। अच्छा। तो मैंने ऐसा कहा, तो पति के संग तो कोई मरता ना आएगा, सास के संग कौन मर रही आएगा, तो बोले हाँ। और इनको क्या के भाई किसके लिए? कि तुम अपने पति से नहीं बोलोगी बिल्कुल, अच्छा। हाँ बोलोगी तो फिर कलेश करूंगी मैं, पति से बोलने नहीं देती थी? नहीं बिल्कुल तो उसके नहीं, सामने तो बोलती भी नहीं होगी तुम अपने पति से? ना बोले, डरियाई ना बोले कि ये बहू कलेश करेगी घर में, हाँ। इसलिए ना डर की बोल, वजह से। डर की वजह से, फिर ये भी मारे अभी कूटे अभी मुझे। हमें तो अभी भी ऐसा शक लग रहा है जी कि जैसे पीठ पीछे आप दोनों रह जाते थे अकेले और चाकू की धार पे कुछ गलत न कर दिया हो आपके साथ? ना ऐसा गलत तो कुछ ना चाकू की धार पर करा, ये मेरे भगवान है, मेरे तन तन कीड़ा पड़े हैं जो मैं झूठ बोलूं। हाँ। मैं अब सभी माई बहनों से ये चाह रही हूँ कि जो मेरे साथ में वो धोखाधड़ी हुई है ना, उसके माता पिता ने करी है, उसने करी है, वो किसी नहीं, के कसम साथ- किस बात की खा रही है, क्या वो झूठी है? ना, इस बात की कसम खा रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही कहीं भी, हाँ। इस बात की कसम खा रही हूँ, ये सारी सच्चाई है, सारी सच्चाई है। सारी सच्चाई है, बिल्कुल झूठ ना है, भगवान मेरे सामने है, मैं नहीं, अंधी कोड़ी हूँ आपके जो मैं साथ झूठ बोलूं। गलत नहीं हुआ इस बात की कसम खा रही हैं, या वो गलत करना चाहती है उस बात की कसम खा रही है? हाँ, गलत करना चाह रही हूँ। हाँ, गलत करना चाह रही है इस बात की आप कसम खाती हैं। हाँ, वो ऐसी भाई थी। देखो, मामला बहुत संगीन हो चुका है। सामने भगवान जी की मूर्ति है और यहाँ पर जो है पड़ोसी भी बता रहे हैं, पड़ोसन बता रही हैं कि जिस तरह से वो यहाँ आके सरेआम कहती है कि अगर मुझे रहना है तो सासू माँ के साथ रहना है, वरना रहूंगी नहीं, और यहाँ अगर सासू मेरे साथ नहीं गई तो उड़ा कर ले जाऊंगी, किडनैप करके ले जाऊंगी। हो बोलती है सब? जी, ऐसे ही बोलेगी। हाँ, कि ले जाऊंगा, हल्के में मत लेना मुझे। हाँ, हल्के में मत ले लेना। हाँ, क्या किया जाए ऐसे, जो आप बताइए, थोड़ा पड़ोसी हैं, क्या किया जाए उसके देखो लिए? ऐसी लेडीज को ना समाज से ना दूर ही रहना चाहिए, लड़के की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, कोई फायदा तो है नहीं। अब मैं शुरुआत में ही मैंने इनसे जब उन्होंने बताया, मैंने कहा कि आप कुछ एक्शन लीजिए, आप ऐसे मत छोड़िए, क्योंकि ये लेडीज है ना, थोड़ी समाज में रहने लायक नहीं है, आज आपके साथ है कल किसी और के साथ। उससे पहले भी, शादी से पहले भी शायद वो ऐसी थी, उनके घर वालों को पता था, उन्होंने घर से खाली वो निकाल दिया। और अभी ज्यादा दिन हुए, 15 दिन ही तो है उसको यहाँ पाई, यहाँ पा के इनके गेट वेट तोड़ना, इतनी प्रॉब्लम, पूरी रात यहाँ पे, रात की पूरी रात यहाँ पे रही है, पड़ोसियों तक नहीं सोने दिया उसने, बहुत मतलब पड़ोसियों ने सही समझाने की कोशिश की तो क्या समझाया करी? है, बहुत समझाया है, कह रही कि नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी। नहीं चाहिए मानूंगी। सास ही। सास ही चाहिए। तो ऐसा मतलब
आप जब देखने गए थे पहली बार उसको, क्या बताया था उसने कि मुझे तुम पसंद आ गई थी, वो बताओ। हाँ यही कही कि मैंने तो उसी दिन अपने दिमाग में फिट कर ली कि लड़के का बहाना है और सास के साथ रहना है उस घर में मुझे। लड़के का बहाना है, हम्म। सास के साथ रहना है। और फिर जो है यहाँ आकर सुहागरात, वो सुहागरात भी इनके साथ मनाना चाहती थी। और इसी वजह से वो कह रही थी अपने पति से सुहागरात की रात को जब सन्नाटा छा रहा था और जब पति कमरे में एंटर होने के बाद में अपनी दुल्हन के साथ प्यार करना चाहता था, प्यार की दो बातें करना चाहता था, वो रोना शुरू कर देती है कि मुझे यहाँ पर दहशत लग रही है, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। वो प्यार की कुछ बातें कर पाता या उसके साथ में जो है कुछ बात करता, उससे पहले ही उसको ड्रामा करना शुरू कर देती है कि मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे माँ के साथ ही सोना है। और फिर वो ये सोच रही थी कि माँ को ये लोग अकेला भेज देंगे और ये मेरा पति नीचे सो जाएगा और मैं माँ के साथ में ही सुहागरात मनाऊंगी। क्यों? हाँ अब उसके मन की तो वही जाने के क्या करना चाह रही मगर है। अकेला आप लोग अकेले नहीं सोए? हाँ कई हाँ सारे ना हाँ हाँ कौन कौन सोए थे जब कमरे में? दोनों बेटी की बेटी और मैं 4 जने सोए फिर हम। 4 जने सोए हाँ। थे जब। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर जो है क्या और थोड़ा बताइए क्या हरकत करनी है उन्होंने? यही हरकतें भैया इन्हें सब मालूम है कि वो क्या करना चाह भाई। डरिए मत, ये बताइए। यही हरकत करना चाह भाई जो हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते हैं वो बनाना चाह भाई मेरे से। हाँ वो रिलेशन बना भाई। ये कह रही कि सास तो तुम दुनिया की नजर में हो, तुम मेरे जाने मन जाने बाहर हो। इधर देखिए। हाँ क्या बोलती थी? जाने मन जाने बाहर हो मेरे। मैं तो सासू तो तुम दुनिया की निगाह में हो। और मोबाइल में क्या दिखाती थी? मोबाइल में दिखाई कराई मैं क्या कराई ऐसी लड़कियां ना होती कि मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करूंगी और जयमाला डालूंगी और हम तुम 2 पे 2 रहेंगे। तो मैंने बेटा ऐसी ना होती, मैं सास बहू वाला प्यार कर रही हूँ तो उससे तुझे रोटी हजम ना है रही कि ना देखो फोन उठा ला ये करई और दिखाई कराई कि देखो ये शादी कर रही है गाजियाबाद में कर रही है वहाँ कर रही है और देखो लड़की लड़की ऐसे संबंध भी बना रही है, सब कुछ दिखाई करेगी। ऐसे दिखा देती है हाँ मोबाइल में। तो मैं ये कह भाई तू अपने साथ की लड़की देखना है, जब यही करना है तुझे तो अपने उम्र की लड़की देख करना, मुझे तो तुम चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अब कैसे होगी, अब जो आपकी दुल्हन है वो आपके साथ कैसे रहे? हम तो मना ना कर रहे रखने के लिए वो, लेकिन वो लड़के के साथ नहीं रहना चाह रही, मेरे साथ रहने को तैयार है। आपके साथ रहने के लिए? हाँ फिर कैसे क्या होगा? हम तो मना ना कर रहे उसे रखने के लिए। मना भी नहीं कर रहे हैं मगर लड़के के साथ वो रहेगी नहीं तो फिर आप ही रख लो, दिक्कत क्या है? फिर उसे समझा देना ऐसा मत करना। मैं वो मानेगी नहीं, बहुत समझा लिया उसे। मानेगी नहीं? नहीं मानेगी। हाँ क्या मानेगी नहीं मानेगी अगर समझाया जाए? नहीं मानेगी वो। नहीं मानेगी? नहीं मानेगी। अच्छा वो नहीं मानेगी। रात को आई थी क्या कह रही थी? वो रात को आई कह रही कि मैं अपनी सास के साथ ही रहना चाहती हूँ और आप लोग कौन हो जो मुझे ऐसा बोलने वाले। हमने बोला कि आप पूरे मोहल्ले में पता है? हाँ यहाँ में सभी को ही पता है। अच्छा। कि हमने बोला कि आप इस तरीके से अपने घर वालों को बगैर बताए यहाँ से भी आप ऐसे ही चले गए और अब भी अगर बगैर बताए कह रही कि मैं अपने घर में किसी को बता कर नहीं आई, मेरे घर वाले कोई नहीं मुझे घुसने देगा। अच्छा ये बताइए जैसे कि आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी सभी आपके पास बैठे हुए हैं, 3-4 घर इस गली में, ज़्यादा बड़ी गली भी नहीं है। तो जब आप अकेले यहाँ रह जाती थी किसी पड़ोसन को जैसे बुला लेती थी तो उससे भी तो किलस्ती होगी भाई, क्यों आके बुला के इसको बुला लिया? ज़्यादा देर ना बैठने दे भाई और ना मुझे ज़्यादा देर फ़ोन पे बात करने दे भाई किसी से। हाँ? काटो फ़ोन काटो और इन्हें जाने दे जा रही हैं तो। अच्छा। उसे सबसे उलझन लगई, बस एक हम 2 पे 2 रहे में। बस दोनों रहे में यहाँ पे। हाँ तो बातचीत भी कुछ करती थी या बस मतलब हरकत ही करती रहती थी? ना बातचीत भी करे दुनिया की, फिर बतावे कि हाँ ऐसा होता है ये वो, ऐसी इस तरह की बात करे। वो चाहती नहीं थी कि सास के पास में आके कोई पड़ोसन भी बैठे। वो उसे समझ लीजिए कि चावल में कंकड़ जैसा लगता था कि कोई पड़ोसन आके बैठ गई, उसे आंखों में खटकती रहती थी और हर हाल में उसे वहां से वो भगाने की कोशिश करती और भगा ही देती थी। सिर्फ एक ही पाठ पढ़ाना चाहती थी कि उसकी जो सास है वो उसकी जैसी हो जाए, सास जैसा वो कहती है वैसा सास करने लगे। इसीलिए वो हर वक्त कभी मोबाइल दिखाना, कभी दुनिया के बारे में बताना, वो सब कुछ करती रहती थी। फिलहाल सास असमंजस में है, सोच विचार में है कि आखिर मैं अब करूं तो क्या करूं, किस तरह से, किस बहाने से, किस वजह से मैं उसको अपने घर में रखूं।
घर में ना रखूं तो किसी झूठे केस में मुझे फंसा ना दे, मेरे परिवार को ना फंसा दे, मेरे बेटे को ना फंसा दे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमेशा हमेशा लड़के गलत नहीं होते। क्यों जी? हमेशा लड़के गलत बिल्कुल होते हैं क्या? लड़के गलत नहीं होते हैं। ये लड़का लेडीज गलत भी, है, इनका लड़का बहुत अच्छा है, सीधा है। बहुत सीधा साधा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, संस्कारी है। हाँ, अब बहू उनके पास में ऐसी आ गई तो लड़के की कसम से बहुत जिंदगी खराब है। बहुत जिंदगी जिंदगी खराब है, बहुत टॉर्चर होता है लड़का। कहते हैं ना कि लड़के टॉर्चर करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो लेडीज टॉर्चर कर रही है उसको। वो तो इसलिए मगर वो तो बेचारा तैयार भी हो गया बीच वो में तैयार है, हाँ, वो तैयार है रखने के ठीक है लिए गई, भाई। पर वो नहीं रहना चाहती ना, वो अपनी सास के साथ रहना चाहती है। अब ये बताइए आप, जब वो सास के साथ रहना चाहती है फिर लड़का क्या करेगा उसका? लड़का क्या करेगा? क्या करेगा? लड़के की जिंदगी खराब है ना, लड़का इधर का है ना उधर का है लड़का, उसको सास ही चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है लड़के से। इनके पति भी यहीं पर बैठे हुए हैं, कैमरे पर सामने आने के लिए उन्होंने थोड़ा हमसे मना किया है, क्योंकि ये तो बेचारी घर रहती है मगर वो तो बाहर रहते हैं सब जगह। मगर सारी इन बातों को ताक में रखते हुए, तमाम बातों को जो ये कैमरे पर आकर बता रहे हैं, बेहद मजबूरी में आकर ये सारी चीज़ें कैमरे के सामने रखी हैं कि कहीं हमारा इकलौता बेटा किसी छोटे केस में फंस न जाए। बहू अपनी सास का दिल अभी तक नहीं जीत पाई, और शायद सास अगर थोड़ी सी भी गलत होती तो वो उसके काबू में आ चुकी होती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कहानी का अंत कहाँ जाकर रुकेगा।